Hi everyone, welcome to PSM classes. So today our topic is why pulling a lawn roller is easier than to push it. Okay, so हम अंडरस्टैंड कर लेते हैं कि एक जो है लॉन रोलर है। ठीक है, सबसे पहले जो है हम जो केस स्टडी करने वाले हैं, ठीक है, वो है पुल का। ठीक, पुल करने वाले हैं। तो अगर हम लॉन रोलर की बात करें तो यहाँ पर जो इसका वेट होगा W=mg डाउनवर्ड, और वेट के जो है ये एक्शन हो गया तो इसका रिएक्शन नॉर्मल रिएक्शन जो है अपवर्ड। ठीक है, नाउ अगर हम क्या कर रहे हैं, इस लॉन रोलर को जो है पुल कर रहे हैं, खींच रहे हैं, तो कुछ इस तरह से हमने फोर्स लगाया। ठीक है, इस तरह से हमने क्या लगाया, फोर्स लगाया, पुल किया इसको। जब हम इस ये फोर्स लगा रहे हैं तो ये फोर्स जो है रेक्टेंगुलर कंपोनेंट में डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, अब इसके रेक्टेंगुलर कंपोनेंट की हम बात करें तो आपका जो फर्स्ट रेक्टेंगुलर कंपोनेंट होगा, यहाँ पर मान लेते हैं थीटा एंगल बन रहा है, तो ये फर्स्ट रेक्टेंगुलर कंपोनेंट हो गया F cos थीटा, और सेकेंड रेक्टेंगुलर कंपोनेंट जो कि नॉर्मल रिएक्शन की डायरेक्शन में ही बन रहा है, ये हो जाएगा F sin थीटा। ठीक है, अब अगर हम कंपेयर करें, एज्यूम कर लेते हैं कि वाई एक्सिस के जो फोर्स लग रहे हैं, वाई डायरेक्शन के जो फोर्स लग रहे हैं, उनका सबका सम जो है वो जीरो है, मीन्स समीशन एफ ऑफ वाई जो है वो जीरो है। ठीक है, तो इस कंडीशन में हम लिख सकते हैं n प्लस एफ साइन थीटा विल बी इक्वल टू वेट mg। ठीक है, या फिर n इज इक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं mg माइनस एफ साइन थीटा। ठीक है, अब अगर हम बात करें लॉन रोलर जो है अगर ये मूव कर रहा है, ठीक, तो इसमें एक अपोजिट डायरेक्शन में फ्रिक्शन फोर्स वर्क कर रहा होगा, और ये जो फ्रिक्शन है ये इक्वल होता है म्यू के इंटू एन के। ठीक है, एन की वैल्यू आपको यहाँ पे रख देना है, तो एफ के इक्वल हो जाएगा म्यू के एम जी माइनस एफ साइन थीटा। ठीक है, इसको हम लोग इक्वेशन 1 एज्यूम कर लेते हैं। अब हम लोग आते हैं सेकंड केस पे, जहाँ सेम लॉन रोलर है। ठीक है, वेट जो है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में एम जी, इसका नॉर्मल रिएक्शन अपवर्ड डायरेक्शन में, लेकिन केस है अब चेंज हो गया, किसका, पुश का केस है, लॉन रोलर को पुश कर रहा है। ठीक है ना, इसको जो है पुश करने का केस है। जब आप इसको पुश कर रहे हैं तो फोर्स जो है आपका कुछ इस तरह से एक्ट किया डाउनवर्ड डायरेक्शन में। ठीक है, फिर से अगेन ये दो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट में डिवाइड हो जाएगा, मान लेते हैं एंगल थीटा बन रहा है, तो ये फर्स्ट कंपोनेंट हो जाएगा एफ का एफ कॉस थीटा। ठीक है, और ये जो सेकंड कंपोनेंट होगा ये हो जाएगा आपका एफ साइन थीटा। अब अगेन जो है इफ सम ऑफ फोर्सेस एक्टिंग इन वाई इज जीरो, तो इस सिचुएशन में क्या होगा, इस सिचुएशन में देखिए n इज इक्वल टू हमारा हो जाएगा एम जी प्लस एफ साइन थीटा। ठीक है, एन नॉर्मल रिएक्शन आपका अपवर्ड डायरेक्शन में है, और डाउनवर्ड डायरेक्शन में आपके दो फोर्स वर्क कर रहे हैं, एक तो वेट mg वर्क कर रहा है और दूसरा एफ साइन थीटा वर्क कर रहा है। तो नॉर्मल रिएक्शन एन इक्वल टू हो गया mg प्लस एफ साइन थीटा। अगेन फ्रिक्शन फोर्स जो है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में होगा, तो एफ के डैश इसको हम मान लेते हैं, तो एफ के डैश इक्वल टू हो जाएगा म्यू के एन, या फिर एफ के डैश इक्वल टू म्यू के एम जी प्लस एफ साइन थीटा। इसको हम मान लेते हैं इक्वेशन सेकेंड। ठीक है, अब इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकेंड अगर हम दोनों को कंपेयर करें, फर्स्ट और सेकेंड दोनों को हम कंपेयर करें, तो हम लोग देखते हैं कि यहाँ पर एफ के डैश इज़ ग्रेटर देन एफ के, क्योंकि एक में एफ साइन थीटा जो कंपोनेंट है वो प्लस हो रहा है पुश के केस में, और पुल के केस में ये क्या हो रहा है, सब्ट्रैक्ट हो रहा है। तो ऑब्वियस है
कि इस केस में जो है क्या रिजल्ट होगा कि एफ के डैश इज़ ग्रेटर देन एफ के। ठीक है, तो फ्रिक्शन जो लग रहा है वो पुश के केस में ज़्यादा है और पुल के केस में कम है। तो इस मीन्स इट इज़ ईजी टू पुल एन ऑब्जेक्ट देन टू पुश इट। ठीक है ना, सो पुलिंग ए लॉन रोलर इज ईजी देन टू पुश इट। ओके, थैंक यू।